चलिए, ये तो इंतजामिया की बात एक तरफ, लेकिन इंतजामिया के कुछ और फैसलों की बात भी करते हैं, जहां पर दहशतगर्दी या इससे जुड़े केसेस में मुलविस अफराद की किताब अब खुलने वाली है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी महकमों के अंदर कैसे कामकाज चलता है, वो भी डिटेल्स वक्तन फक्तन आपके सामने रखे हैं। और एडॉकिज्म की जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने अपनाई है, उससे नुकसान सरकारी खजाने को, सरकार को, कामकाज में सुस्त रफ्तारी भी कई मरतबा देखी गई है। मौजूदा वक्त में भी सरकार कई हिस्सों में या कई डिपार्टमेंट्स के अंदर इसी अप्रोच के साथ काम कर रही है और सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है कि आप एक जगह अगर कोई अफसर नहीं है तो किसी दूसरे अफसर को तैनात करने के बजाय पुराने एक अफसर को ही, जिसके पास ऑलरेडी एक एक दो चार्जेस हैं, उसे इजाफी चार्ज देकर जिम्मेदारी दे देती है। आज के वक्त में भी 2 दर्जन से ज्यादा जराये के मुताबिक सरकारी दफातर ऐसे हैं जहां पर सरकार की जानिब से नए अफसरान की तैनाती अमल में लाने के बजाय क्या किया गया है, पुराने अफसरान को इजाफी बोझ उन पर डाला गया है। एक तो अफसरान पर बोझ वो है, दूसरा इजाफी चार्ज करके काम ना होना, इस सूरत में नताइज सामने आते हैं। और तीसरी बात ये कि मौजूदा वक्त में ऐसे कई जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के जो अफसरान हैं, तवील अरसे से खिदमात अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जब कोई चार्ज देगी तो हो सकता है उनका नाम भी किसी फहरिस्त में ना आए। लेकिन जेकेएस या जेकेपीएस अफसरान में मौजूदा वक्त में इसलिए नाराजगियां हैं, इसलिए काफी ज्यादा देखा जा रहा है कि रिजेंटमेंट है, सरकार की जानिब से ऐसी कोई अप्रोच नजर नहीं आती है जहां पर ये एडॉकिज्म का जो लफ्ज है ये गायब हो सकता यूनियन टेरिटरी। अगर आप ये देखिए ना, एडॉकिज्म मतलब कि एडिशनल चार्जेस देते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब एक डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसको दे दिया, टूरिज्म डिपार्टमेंट के 2-3 डिपार्टमेंट्स का उसको चार्ज दिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम छोटी छोटी बात करें, जो एक इस खबर को जरा समझने के लिए ऑफिशियल डाटा हमें बता रहा है कि सीनियर 20 आईएएस ऑफिसर और केएएस ऑफिसर जो है उनके पास इजाफी चार्ज है। अब ये इजाफी चार्ज या तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को दिया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टूरिज्म के डिपार्टमेंट में दे दिए गए, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सब रजिस्ट्रार के चार्जेस दे दिए गए। ना वो उधर काम कर पा रहा है, ना वो इधर काम कर रहा है। और जब आप और इसको पावर कॉरिडोर में देखेंगे, रोहित कंसल साहब जो हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिशियल हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हसास डिपार्टमेंट, इनके पास है एडिशनल चार्जेस क्या दिया गया जी। अब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन भी है। अब वो कोऑर्डिनेशन करें, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चलाएं या एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलाएं, बड़ा सवाल ये है। आगे बढ़ेंगे, एमके द्विवेदी साहब सीनियर मोस्ट ऑफिशियल है हमारे जी, बड़े काबिल हुनर अफसर हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सबसे अहम शोबा इनके पास है। एडिशनल चार्जेस क्या दिया जी, मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो न उधर का काम होगा ना इधर का काम होगा। हरदीश कुमार कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, एडिशनल चार्ज ट्रांसपोर्ट का दे दिया है। शाहिद इकबाल चौधरी ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चार्ज उनको दे दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिशन यूथ, मैनेजिंग डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो ये जब एक अफसर को आप 3-3, 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट्स देंगे, अच्छी बात है, काबिल है वो, लेकिन क्या वो इंसाफ कर पाएगा? तो दिल्ली में जो वजारत है, दिल्ली के अंदर जो हमारी मिनिस्ट्री है, वो जो लगातार ये कह रही थी कि स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, और काफी चीजें जम्मू कश्मीर के अंदर स्ट्रीमलाइन भी हुई, लेकिन ये एडॉकिज्म का सिलसिला अभी भी रवां दवा है, जिसकी वजह से आम लोग काफी परेशान और नाला है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद तजम्मुल हमारे साथ है। तजम्मुल, पहले हम देखते थे कि माजी में एक डायरेक्टर हुआ करता था तो उसको एडिशनल दूसरा डिपार्टमेंट दिया जाता था। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट एक जमाने में डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसको एसडीए भी दिया जाता था। तो इस तरीके से एक अफसर 2 दिन उधर बैठता था, 2 दिन इधर बैठता था, ना उधर का काम ना इधर का काम। बाद में माजी की हुकूमत ने यह फैसला लिया था कि भाई सिंगल मैन है, सिंगल पोस्ट दे दो, सिंगल स्टेटस उसको दे दो, ताकि डिपार्टमेंट एक्सेल करे, कुछ देर के लिए उसको काम करने का मौका दिया जाए। फिर वो जनाजा उठा उस ऑर्डर का, और जब मौजूदा निजाम की हम बात करते हैं, 2 दर्जन से ज्यादा सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनके पास एडिशनल चार्जेस हैं। क्या मैन पावर की वाकई तौर पर हमारे पास कमी है, या मंजूर अफराद अफसरों को ही काम करने की इजाजत दी जा रही है, जिसके बाद अब जो दीगर ऑफिसर्स हैं जिन्हें साइडलाइन किया गया है, वो अब चिमेगोइयां कर रहे हैं? बड़ी बातें पावर कॉरिडोर से आ रही है, क्या कुछ खबर आपके पास? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे जेकेपीएस के अफसरान हो, इन्होंने मुश्किल वक्त में जम्मू कश्मीर को संभाला और निकाला भी, और इनको माजी का जो तलख तजुर्बा हमें बताता है, जब भी जिस किस्म के भी हालात बने हों, उसमें न सिर्फ सिविल सेक्रेटरीट बल्कि जम्मू कश्मीर बाकी सीनियर अफसरान जो है, उन्होंने कोऑर्डिनेशन के साथ, यानी पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बड़े आला सतह पर जो कोऑर्डिनेशन था, उसके नताइज हमें दूर से ही सही लेकिन नजर आने लगे। अब एलजी इंतजामिया में उम्मीदें ये की जाती थी कि शायद जो मंजूर नजर जिन अफसरान को
बड़ा तवीब तजुर्बा जिंदगी का, और उसके बाद उसकी रेपुटेशन, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख जो है उसे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक लेने में कोई दिक्कत नहीं करती है। लेकिन एलजी इंतजामिया में मौजूदा वक्त में आपने देखा, या तो बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के मौसम से भी नावाकिफ हैं, बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जिनकी तजलील हुई है, यानी जिन्हें अगर मैं आपको नाम गिनाऊं तो प्रोग्राम निकल जाएगा। कितने अफसर हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद अभी कहीं नहीं है, चाहे वो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर या इस वक्त डायरेक्टर होते, उनके नाम भी कहीं नहीं है। इसी तरह से जो आप नाम आपने गिनाए, रोहित कंसल साहब से लेकर राजीव रंजन तक कितने अफसर हैं, मनोज कुमार द्विवेदी इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, गालिबन जिसका आपको मतलब ये होगा या तो अफसरों की क्राइसिस है, क्योंकि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वो भी कोविड के दौरान आपके पास। अच्छा, इसके बाद आपका डायरेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल रिटायर होता है, कुछ लोग कहते हैं एक्सटेंशन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं वापस आएंगे, वो पोस्ट खाली पड़ा है, उस पर किसी की एडिशनल जिम्मेदारी भी नहीं। हो सकता आलोक कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह उसको देख रहे होंगे, लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं आ रहा है, यानी जिसका गालिबन ये मतलब है जम्मू कश्मीर में जब ब्यूरोक्रेसी से काम चलाना है, इंतखाबात आने में और वक्त आपको चाहिए, मामला और कुछ हैं, लेकिन अफसरान की जो प्लेसमेंट और पोस्टिंग जो है वो अवाम में, मैंने कई अवामी नुमाइंदों से बातचीत की, वो कहते हैं जनाब सेक्रेटरी को मुंह दे के करीबन 4 साल हो गए, जिस वक्त गए कहते हैं साहब आज रजौरी के दौरे पर है, जिस वक्त यूथ मिशन के फाइल लेकर गए थे वो कह रहे हैं जनाब दूसरे शोबे में इस वक्त दूसरी मीटिंग में है, और लगातार मीटिंग के बाद मीटिंग है, कहीं ना कहीं जो अवाम का एतमाद है, जो अवाम के मामला है, जो जमीनी सतह पर वो अफसरान जिन्हें मुश्किल हालात में काम किया, उन्हें भी मौका मिलना चाहे, ताकि ऐसा ना हो हम ये सोचें कि 10-12 लोग ही दफ्तर चला सकते हैं, बाकी सारे डिसऑनेस्ट हैं। क्या उन लोगों को आप बैकआउट लिस्ट में मानते हैं? क्या उन लोगों से काम लेना आपके लिए ज्यादा हतक हो जाता है? मुझे लगता है कि अगर एडिशनल चार्ज एडहॉकिज्म अफसरान का सेक्रेटरी लेवल से खत्म हो जाएगा तो जमीनी सतह पर अफसरान का एतमाद रेस्टोर हो जाएगा, और जब तक आपके पास वजारतें आ जाती हैं और अफसरान आ जाते हैं तब तक आपको इनका एतमाद बहाल करना होगा, और इनकी पोस्टिंग जो होगी उनके कद के मुताबिक, उनकी पढ़ाई के मुताबिक उन्हें जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद तजुम्मल मर्जा ज्वाइन करने। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप एडिशनल चार्जेस देकर एडहॉकिज्म चलाने की कोशिश करें, और हमारे पास एक अच्छी खासी फौज है अफसरों की, जो नए हैं पुराने हैं, जिनको मिलकर काम किया जा सकता है, लेकिन न जाने क्यों निज़ाम हमारा अभी तक भी बेहतर नहीं हो पा रहा है। 5 अगस्त को कहा गया था कि एक नए निज़ाम के साथ, एक नई सुबह के साथ अब तलू हो गया है जी सब कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन जब हम निज़ाम को देखते हैं सिविल सेक्रेटरीट पावर कॉरिडोर के अंदर, तो वहां पर शायद ही अभी 5 अगस्त का कोई असर देखने को मिला। छोटा सा ब्रेक।